जय श्री राम। आजकल ये वाद विवाद चल रहा है। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है उत्तरकांड में कि उन्होंने सीता जी का परित्याग किया और शंभुक नामक ऋषि जो शूद्र ऋषि था उसकी हत्या की। तो आपको चलिए मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूँ कि क्या सत्य है क्या असत्य है। सबसे पहले कुछ रामचरितमानस से भगवान का चित्रण लेते हैं। जब विश्वामित्र जी उनको लेकर जंगल में गए थे सब पहली बार घर से लेकर, तो रास्ते में स्त्री थी जो शिला श्राप के कारण शिलावत पड़ी हुई थी। उनको उनके पति गौतम मुनि ने श्राप दिया था। तो विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को वहाँ पर ले जाते हैं और कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुबीर। हे श्री राम, ये गौतम मुनि की नारी है, श्राप इनको लगा था और ये शिलावत रूप में हजारों वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। भगवान पूछते क्यों गुरुवर, मेरी प्रतीक्षा ही क्यों? विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम्हारे चरण की धूलि अगर स्पर्श हो जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा, ये श्राप मुक्त हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि गुरु आप तो मेरे गुरु हैं, आप अपना चरण स्पर्श कर दीजिए क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि नहीं राम, ये तुम्हारा काम है, क्योंकि इनका चारित्रिक पतन हुआ है तो इनका उद्धार भी वैसे ही व्यक्ति के द्वारा, ऐसे ही पुरुष के द्वारा होगा जिनके चरित्र पर कभी दाग नहीं लगा हो। भगवान बोलते हैं आपके भी चरित्र पर तो कभी दाग नहीं लगा है गुरुवर, आप ये काम कर दीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, मैंने ये अपना चरित्र तपस्या के बल पर बनाया है, जागते हुए मेरे चरित्र पर तो कोई दाग नहीं है, लेकिन सपने पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है वहाँ पर चरित्र का पतन हो गया हो भी सकता है, हो भी जाएगा। लेकिन राम, तुम एक ऐसे पुरुष हो जिसका सपने में भी चरित्र पर दाग नहीं लग सकता है, अतः तुम्हारे द्वारा ही इस स्त्री का उद्धार होगा, अपना चरण स्पर्श करा दो। भगवान कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है करते हैं, लेकिन चरण स्पर्श कराने से पहले दोनों भाई ने उनको प्रणाम किया और माता कह के प्रणाम किया कि माता, मैं अपना चरण स्पर्श कर रहा हूँ, क्षमा करना। तो स्त्री के प्रति ये पहला आपको उदाहरण मिल रहा है कि भगवान का कितना आदर और सम्मान था। दूसरी अब घटना आते हैं जब बाली को भगवान ने मारा। बाली को जब भगवान ने मारा तो उनकी पत्नी तारा रोती हुई आती है, तो उनसे भी भगवान क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना माता, माता कह के वहाँ भी पुकारते हैं, स्त्री का सम्मान। फिर अगला उदाहरण देते हैं, जब रावण का वध किया तो वहाँ मंदोदरी आती हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर और माता कह के भगवान बोलते हैं कि माता क्षमा करना, मैं ये तो नहीं चाहता था, इतना रक्तपात नहीं चाहता था, लेकिन करना पड़ा। वापस जब अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले माता कैकेयी का पैर छूकर प्रणाम करते हैं। स्त्री के प्रति इनका ये है चरित्र। एक और घटना मैं बता रहा हूँ आपको, अरण्यकांड की है। जब प्रभु श्री राम माता शबरी के झोपड़ी में जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो माता कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। हे श्री राम, मैं नारियों में तो नारी हूँ ही, लेकिन नारी में जो अधम नीच से नीच नारी होती है उससे भी मैं नीच हूँ।
और अज्ञानी हूँ, फिर मैं आपकी सेवा कैसे करूँ? मैं कैसे कर सकता हूँ सेवा? भगवान वहाँ कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। कहते हैं कि मैं सिर्फ भक्ति को जानता हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ और कुछ भी नहीं मानता हूँ। तब माता शबरी बेर देती हैं खाने के लिए प्रभु को और पूछती हैं कि बेर मीठे तो हैं ना प्रभु? प्रभु श्री राम वहाँ जो कहते हैं दिल को छूने वाली बात, वे कहते हैं कि माता, माता का क्या पुकारते हैं? माता, यहाँ आकर खट्टे और मीठे का भेद भूल गया हूँ, बस इतना जानता हूँ कि ये अमृत है। स्त्री के प्रति उनका सम्मान देखिए, इतना सम्मान तो कोई कैसे अपनी स्त्री को घर से बाहर वनवास भेज सकता है? रहा वाल्मीकि रामायण की बात, जिसमें लिखा हुआ है उत्तरकांड में कि उन्होंने अपनी पत्नी को वनवास दे दिया और शंभुक नामक शूद्र ऋषि की हत्या की। वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड में ऐसा लिखा ही नहीं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि उन्होंने युद्ध कांड में ही राज्याभिषेक के बाद इसका समापन कर दिया था। वे लिखते हैं, पढ़िए युद्ध कांड का। हालांकि रामचरितमानस में तो आपको युद्ध कांड नहीं लंका कांड मिलता है और उसी लंका कांड में ही वापस आते हैं और राज्याभिषेक होता है। यहाँ युद्ध कांड में वापस आते हैं अयोध्या और राज्याभिषेक होता है। ये रहा मेरे हाथ में वाल्मीकि रामायण, आपको मैं यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ। 98वां सर्ग है। न पर्य देवन विधवा न च व्याल कृतम भयम, न व्याधिजम भयम चासिद रामे राज्यम प्रशासति। कहते हैं श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था। कोई भी उनके शासन काल में विधवा नहीं हुई। कहने का मतलब किसी की अल्पायु मृत्यु नहीं हुई, असमय किसी की मृत्यु नहीं हुई। सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था और रोगों की भी आशंका नहीं थी। कभी किसी को रोग भी नहीं हुआ था। और कहते हैं संपूर्ण जगत में कहीं चोरों या लुटेरों का नाम भी नहीं सुना जाता था। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था और बूढ़ों को बालकों के अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण के 100वां सर्ग पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि किसी भी बूढ़े को अपने पुत्र की अंतिम संस्कार करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। तो फिर जो ये उत्तरकांड में जोड़ा गया है कि एक बालक, ब्राह्मण के बालक की अल्पायु मृत्यु हो जाती है और वो लाछन लगाते हैं कि राम तुम्हारे शासन में, तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा है जिसको कुछ नहीं करना चाहिए, जो इसको अधिकार प्राप्त नहीं है और वो कर रहा है। और कहा जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि इस तरह से भगवान खोजने जाते हैं कि कौन ऐसा अनर्थ कर रहा है। नारद जी बताते हैं एक शंभुक नाम का शूद्र है, ऋषि है, तपस्वी है, जिसको का अधिकार नहीं है तपस्या करने का, और वो तपस्या कर रहे हैं और भगवान जाते हैं उनका गर्दन उड़ा देते हैं। दोनों विरोधाभासी बातें हैं। साफ साफ वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि किसी की अल्पायु मृत्यु नहीं है। किसी भी बूढ़े, किसी भी पिता को अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने की जरूरत उनके शासन काल में नहीं हुआ। तो फिर ये कहाँ से आ गया? विरोधाभासी बातें हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है। और उतना ही नहीं, और लिखते हैं श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थी। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मेघ प्रजा की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार ही वर्षा करते थे। वायु मंद गति से चलती थी, जिससे उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। कहते हैं कि आदमी को तो छोड़िए, कभी किसी वृक्ष का भी असमय मृत्यु नहीं हुआ। कहने का मतलब कोई पेड़ पौधा भी असमय नहीं सूखा, तो फिर आदमी को कष्ट कहाँ से होगा? सारे पशु पक्षी भी उनके पूरे शासन काल में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो सुप्रसिद्ध लाइन है, जो सभी लोग जानते होंगे, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो न व्यापा। ये विश्व प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लाइन है। कहा जाता है कि राम का ही एक ऐसा शासन है, न दैविक रोग हुआ, न भौतिक रोग हुआ,
किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी, न आध्यात्मिक रोग होता था। तो फिर ये कहाँ से आ गया बीच में? और शंभुक हत्याकांड बोलते हैं, किसी ने आज तक उनके शासन काल में लिखा हुआ साफ उनका विरोध नहीं किया, तो फिर वो धोबी कैसे विरोध कर सकता है? और ये युद्ध कांड में ही वाल्मीकि जी इस तरह से कहते हैं कि अगर जो इस रामायण को पढ़ेगा उसको मनचाहा फल प्राप्त होगा। ये फलस्तुति होती है। जिस तरह से आप देखते हैं फिल्मों में एक अंत हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ जोड़ा नहीं जाता है, तो फिर इस तरह का अंत करने के बाद उत्तरकांड कैसे जोड़ा गया? किसी ने बदनाम करने के लिए जोड़ दिया गया है। एक और बात रामचरितमानस में आता है, जब भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था तो उनके तरफ से एक ऑफिशियल इनवाइटेड पर्सन जो था वो सिर्फ निषाद राज थे और सबसे ऊंची कुर्सी पर उनको बैठाया गया था। तो फिर जाति और पाति कहाँ से आ गया? साफ जाहिर होता है। और आप खुद समझदार हैं, हम खुद समझदार हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है। ऐसा ना कि एक बहुत सुंदर आम हम खरीद के बाजार से लाए और किसी के कहने पर उसने कह दिया कि अरे इतना सुंदर रसीला आम है लेकिन मत इसे खाओ क्योंकि इसमें गुठली है। अब हमारी समझदारी आपकी समझदारी पर निर्भर करता है कि हम अपनी समझदारी से उस मीठे रसदार आम का आनंद लें या फिर किसी ने कह दिया गुठली है तो गुठली के डर से पूरे आम को फेंक दें। जो गुठली के डर से पूरे आम को फेंक देता है वो कितना समझदार है आप भी जानते हैं। अगर जोड़ा भी गया है बाद में तो आप इसे गुठली समझ के छोड़ दें और पूरे रामायण रामचरितमानस का वो रसीले आम के रूप में जीवन को सुदृढ़ सुंदर बनाने के लिए इसे पढ़ें, इसका अध्ययन करें और आनंद लें। बाद में कि आप खुद समझदार हैं, नहीं तो भगवान शंकर कहते हैं बानर कटक उमा में देखा सो मूर्ख जो करण चह लेखा। शंकर भगवान कहते हैं कि प्रभु श्री राम के सेना में इतने सेना है, इतने बानर भालू हैं कि अगर कोई गिनती करना चाहे तो व्यक्ति मूर्ख है क्योंकि गिनती कर ही नहीं सकता है। और इतने सेना होते हुए भी सभी ने राम सेतु को पार किया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस समुद्र की गहराई कितनी है। हम वैसे ही करते हैं, रामायण को रामचरितमानस को ऊपरी सतह से देखते हुए निकल के चले जाते हैं, लेकिन इसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे मोती नहीं मिलेगा। किनारे में बैठे रहेंगे तो बस घोंघौरे ही मिलता रहेगा, मोती नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आइए, हालांकि रामचरितमानस और रामायण की गहराई का कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर इसमें डुबकी लगाएं तो जीवन निर्मल, स्वच्छ, सुंदर और आनंद में रहेगा। जय श्री राम।